अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस एपिसोड में हमने देखा कि सारा जा रही होती है ऑफिस से घर, तो उसके पास आती है फरहान की कॉल। वो कहता है कि सारा मेरे केबिन में आई, मुझे आपसे काम है। सारा पहले तो देखती है टाइम, फिर जाती है फरहान के ऑफिस में। ऑफिस की लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं कि अब सारा का नंबर है, सारा को फंसा रहा है फरहान। जैसे मरियम कहती है कि सारा ऐसी लड़की नहीं, वो मजबूर नहीं लगती, वो अच्छे घराने की लगती है, उसकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं, वो ये सब काम नहीं करेगी। चलो हमें क्या, हम चलते हैं। अब तो फरहान सारा को घर छोड़ ही देंगे। फरहान कहते हैं सारा को कि आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं चल रही है, अब तक आपको इतना टाइम हो गया है ऑफिस में, लेकिन आप कोई भी क्लाइंट ऐसा लेकर नहीं आई जिसके साथ आपकी डील फाइनल हुई हो। सारा कहती है कि मैं मिलने वाले हर टास्क को पूरा करती हूँ। कहते हैं टास्क कुछ पूरा करने से कुछ नहीं होता, आपको हमने जॉब पर इसलिए रखा है कि आप इतनी चार्मिंग हैं, इतनी अट्रैक्टिव हैं, आपके पास बोलने की सलाहियत है, हर चीज़ है, तो आप अपनी अदाओं से क्लाइंट को हमारी तरफ लाइए। आपका काम है बिज़नेस लेकर आना। फिर सारा कहती है कि आपका क्या मतलब है, मैं आपको इस तरह की लड़की लगती हूँ। कहते हैं फरहान मलिक कि आप गलत समझ रही हैं। मोहल्ले की एक औरत आकर ज़हीन की माँ को समझाती है कि आप वलीमा कर दो, दुल्हन तो तुम ले आई हो, लेकिन अब वलीमा करो ताकि लोगों को पता चले। शबाना उनको सुनाती है बातें कि वलीमा कहाँ से होगा, लड़की तो घर पर ही नहीं। तो वो कहती हैं क्या मतलब, वो छोड़कर चली गई है। तो ज़हीन की माँ बोलती है नहीं, वो कुछ अरसे के लिए मैके गई हुई है, जब आएगी तो इंशाल्लाह फिर हम वलीमा करेंगे। लेकिन बात बात पर सुना रही होती है शबाना उनको कि सारा नहीं रहती है यहाँ पे, सारा जा चुकी है, लेकिन सास मुस्तकिल कवर कर रही होती है। इतने में वहाँ आ जाता है ज़हीन। तो शबाना कहती है ज़हीन खाला मांग रही है वलीमे की दावत, इनको बोल दो कब आना है। जिस पर ज़हीन कहता है कि खाला आप बेफिक्र रहिए, मेरी साली की अभी है हालत ख़राब, जैसे ही उनकी होती है तबीयत ठीक मैं आपको फ़ौरन देता हूँ वलीमे की दावत। जिस पर वो कहता है शबाना को कि भाभी मेरे वलीमे पे तो आप गरारा पहनेंगी ना, सिलवा लीजिएगा। जिस पर शबाना ये बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। और ये लोग ज़हीन वगैरह सब हंसते हैं कि शबाना नाराज़ हो गई है। शबाना घर का कोई काम नहीं कर रही होती। सास बोलती है पता नहीं शबाना कहाँ है। कमरे में जाती है तो वो मोबाइल पे लगी होती है। कहती है तुमने कोई काम नहीं किया। कहती है अपनी छोटी बहू से करवा लीजिए, मैं आगे कोई काम नहीं करूँगी। तो इसमें सास कहती है कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इस घर की इज़्ज़त करवाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, और ज़हीन तुम्हारा छोटा देवर है। अगर उसने आज बात मजाक में टाल दी है, कल कला को वो कुछ बोल देगा तो मुँह मत बनाना, क्योंकि तुम मजाक करती हो तो मजाक सहने की आदत भी डालो। वहाज मिलने आया है फरहान से, तो फरहान बताता है कि मैंने सारा को दी है ऑफ़र, लेकिन अभी वो नहीं मानी। जैसे वहाज कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, वो कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी। तो फरहान कहता है शुरू शुरू में हर लड़की ऐसी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद सारा भी इस चीज़ के लिए मान जाएगी, जैसे और लड़कियाँ मानी हैं। वहाज उसकी बातें सुन के हैरत से उसकी तरफ देख रहा है और कुछ सोच रहा है। सज्जो और शबाना कर रही हैं फिर से कोई चाल चलने की प्लानिंग। सज्जो के कहती है शबाना कि बस अब तू आने की तैयारी कर, मैं तुझे इत्मीनान से यहाँ बुलाऊंगी ताकि तू कुछ दिन रह सके, लेकिन बुढ़िया को शक ना हो कि तू ज़हीन के चक्कर में यहाँ आ रही है। वो कहती है ठीक है, और शबाना गिरने का ड्रामा करती है। सास आके शबाना को उठाती है तो वो कहती है मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरी कमर टूट गई है, आप डॉक्टर को घर बुला लें। सांस लेकर उठा के जाती है शबाना को कमरे में, डॉक्टर को बुलाते हैं घर। डॉक्टर को घर बुलाने के लिए बेटा गया है। शाज़मा की माँ हो रही है परेशान अपने बेटे को लेकर। शाज़मा समझाती है कि आपने उसको बहुत छूट दी हुई थी, अब कुछ अर्सा उसका वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, आपका इकलौता बेटा है, अगर उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा तो आपका क्या होगा, इसलिए आपको कुछ अर्से बर्दाश्त करना होगा। कुछ अर्से में आपका बेटा आपके पास आ जाएगा और बिल्कुल ठीक होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाता, फिर आप क्या करती। माँ बोलती है ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने उसको वहाँ छोड़ा है, बस मैं दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा बेटा ठीक होकर मेरे पास आ जाए। शाज़मा कहती है ठीक है, मैं आपके खाने भिजवाती हूँ, मैं जा रही हूँ। डॉक्टर ने आगे बताया है कि शबाना की होगी MRI और कुछ टेस्ट, और 1 हफ्ते का करना होगा शबाना को बिल्कुल बेड रेस्ट। इस पर सास हो गई पहले तो परेशान, लेकिन फिर डॉक्टर के जाने के बाद वो कहती है ला मुझे दिखा क्या हुआ। जब शबाना कहती है कि हाथ मत लगाएं, दर्द हो रहा है। कहती है जा फिटे मुँह तेरा, तू है ही काम चोर। वहाज करता है शाज़मा को कॉल, बताता है कि सारा को मिला है अपार्टमेंट, सारा वहाँ रह रही, ज़हीन के साथ नहीं रह रही। जिस पर शाज़मा कहती है कि ये सही नहीं है, अगर सारा इस तरह अपने आप इंडिपेंडेंट हो गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वहाज कहता है कि कंपनी उससे कुछ ले रही है तभी तो कुछ दे रही है। शाज़मा कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन सारा मेरे सर पर वापसी नहीं आनी चाहिए। वहाज कहता है तुम बेफिक्र रहो, सारा वहाँ नहीं आएगी, उसका हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। यहाँ पे ये सब कर रहे हैं बातें कि 1 हफ्ते तक घर का काम कैसे होगा। सास बोलती है कि मैं सारा काम कर लूँगी। शाज़मा बोलती है कि जब मैं जवान जहान नहीं कर सकती तो आप कैसे करेंगी, आप तो फिर बुढ़िया हैं। भाई बेटा कहता है कि अम्मा कह रही हैं वो कर लेंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। शबाना कहती है कि सज्जो को बुला रहे, तो माँ कहती है मैं नहीं बुलाऊंगी उसको अपने घर में। सुबह माँ नाश्ता करवा रही होती है, इतने में देखती है कि भाई ले आया है सज्जो को, जिसको देख कर ज़हीन बहुत गुस्से में आ जाता है और नाश्ता छोड़कर उठ के चला जाता है। माँ वगैरह सब गौर से देख रहे हैं सज्जो को। ज़हीन के जाने के बाद सास समझाती है सज्जो को कि तुम सिर्फ अपनी बहन के कमरे की हदूद तक रहना, घर में फिरती हुई नज़र मत आना, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए बुलाया गया है,
जाए, हम लोग खुश नहीं। बाप भी सुनाता है बेटे को कि तुम इसको क्यों ले आए हो। ज़हीन करता है भाई से बात कि आप सज्जो को समझा दीजिए मेरे इर्द गिर्द या मेरे कमरे में नज़र ना आए, अपने कमरे में रहे। भाई कहता है सज्जो के साथ भी हुआ है गलत, कहता है भले ही उसका गलत हुआ हो लेकिन अब वो मेरे इर्द गिर्द नज़र ना आए। सज्जो करती है शबाना से बात और कहती है क्या किया है ऐसा जो तुम बिस्तर पड़ गए, तुम तो बहुत ही बड़े ड्रामेबाज हो, शैतान की चेली लगती हो तुम तो मुझे। और दोनों बहनें बातें करके हंस रही होती है। ज़हीन की हुई है परमिशन और दोस्त हो रहा है खुश के, देखा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पे भी कुछ कर सकते हो। सारा को करके कॉल ज़हीन बताता है कि सारा मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, मेरी प्रमोशन हुई है। सारा कहती है कि ज़हीन मुझे बहुत खुशी हुई, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप डिज़र्व करते हैं प्रमोशन। ऑफिस में मरीम आके बताती है सारा को कि आपकी आज शाम को रेस्टोरेंट में मीटिंग है। जब सारा कहती है कि मैंने बॉस को मना कर दिया था, तो मरीम कहती है कि मैम हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ आपको बताने के लिए बोला गया था, आप बॉस से जाके खुद बात कर लीजिए, फरहान सर आपको खुद पिक कर लेंगे। फरहान मिलता है सारा को रेस्टोरेंट में क्लाइंट के साथ। क्लाइंट से बात करते हुए सारा को उसको बताता है कि सारा बहुत हार्ड वर्किंग है, इनके पास बहुत सारे हुनर हैं जिस पे वो कहते हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब दिख रहा है। वो सारा के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं। सारा मुंह बना के खड़ी हो जाती है, तो आपस में बातें कर रहे होते हैं। सारा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। फरहान डांटता भी है सारा को। सारा ऑफिस में बैठी होती है, वहाँ पर उसके नंबर पर आती है कॉल। जब वो कॉल उठाती है तो वो है वहाज की। वहाज उसे कहता है सारा कैसी हो। सारा बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की, तुम मत किया करो मुझे फ़ोन। इसमें वहाज कहता है कि तुम शहज़ादी तुम इस जॉब के लिए पैदा नहीं हुई, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे महल में वापसी पहुँचा दूँगा। जिस पर सारा कहती है कि तुम अगर इस दुनिया के आखिरी इंसान भी हो गए ना तब भी मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करूँगी, मुझे कॉल मत किया करो, मुझे तुम लोगों की हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं है। सारा जा रही होती है ऑफिस से, फरहान उसको देख लेता है। फरहान फिर कॉल करता है रिसेप्शन में मरियम को कि सारा को ऑफिस भेजी, तो बताती है कि सारा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर जा चुकी है। सारा जब बाहर निकलती है तो बड़ा खड़ा होता है वहाज। आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।